समय समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस ब्रह्मांड में अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भक्तों के साथ लीला करने, अपने भक्तों का उद्धार करने तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलयुग में भगवान छद्म वेश धारण कर अवतरित होंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण पश्चिम बंगाल के मायापुर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वह भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने व दूसरों को अपनी भक्ति सिखाने के लिए एक भक्त के रूप में आए। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान नहीं कहा, क्योंकि यह उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता है। परंतु उनकी कई लीलाएं ऐसी भी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आज श्री गौर पूर्णिमा के अवसर पर इस्कॉन भोपाल की ओर से हम महाप्रभु लीला पर आधारित नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। बहुत से लोग उन्हें निमाई पंडित भी कहते थे। उनके घर के पास ओला वेच श्रीधर रहा करते थे। वह भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण सदैव हरिनाम का जप किया करते थे। जीवन व्यापन के लिए वह केले के पत्तों से कटोरी बनाकर बेचा करते थे और दिन में 1 रुपए कमाते। इसमें से केवल 25 पैसे वह अपने पास रखते। बाकी ब्राह्मणों को 25 पैसे और गंगा पूजा के लिए 50 पैसे दे देते थे। निमाई प्राय श्रीधर के पास जाकर उनका परिहास किया करते और उन्हें तंग भी किया करते थे। लेकिन श्रीधर, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की छत पर कोई भूसा भी नहीं है। देखो चारों ओर यहाँ के नागरिक काली माता की पूजा करते हैं और इनमें से
तुम बातें अच्छी बनाना जानते हो निमाई, परंतु सामान्यतः यहाँ सभी एक जैसा जीवन ही जी रहे हैं। एक राजा सुंदर महलों में रहकर सारे ऐश्वर्यों का भोग कर रहा है, वहीं एक चिड़िया एक छोटे से घोंसले को बनाती है और बाहर भोजन ढूंढकर खाती है। लेकिन मूल रूप से सभी के जीवन का दृष्टिकोण एक समान है। भगवान की व्यवस्था से सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और इसमें मैं संतुष्ट हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने अपने पास बहुत सारा धन छुपाया हुआ है जिसे तुम किसी को भी नहीं बांटते और इसका आनंद लेते रहते हो। और निमाई पंडित, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी भी देख सकते हो। जल्दी मैं सारे संसार को बता दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे लोगों को धोखा देते हो। ए ब्राह्मण, अपने घर जाओ और मुझे परेशान मत करो। श्रीधर के पास इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, कृष्ण प्रेम। समय आने पर मैं ये सभी के सामने प्रकट करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुम मुझे आज क्या खिलाओगे? मैं एक साधारण पत्तों से कटोरी बनाकर बेचने वाला हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हारे छिपे धन को कभी बाद में दूंगा, परंतु आज तुम मुझे केले के पत्ते डंठल मुफ्त में दोगे तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। ये ब्राह्मण तो बहुत तेज है। मुझे डर है कि किसी दिन वे मुझे मार भी सकता है। और अगर वो मुझे मारता भी है तो मैं क्या कर पाऊंगा? साथ ही साथ मैं इन्हें कुछ भी नहीं दे सकता जो ये हर दिन चाहते हैं। परंतु ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये मुझसे कुछ जबरदस्ती या छल से लेना भी चाहते हैं तो ये ले सकते हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी गरीब परिस्थिति के बाद भी ये मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो मैं इन्हें प्रतिदिन दूंगा। हे प्रिय ब्राह्मण, आपको इसके लिए कोई भी धन देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो ले जाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये केले के डंठल और कुछ सब्जियों को भी ले जाइए और कृपया आप मुझसे लड़ाई मत कीजिए। यह एक अच्छा समझौता है। अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परंतु मुझे प्रतिदिन जो केले, मूली और पत्ते देंगे वे अच्छे होने चाहिए। अगर आप इसी तरह हर दिन पत्तों को मुफ्त में ले जाओगे तो मैं गंगा माई की पूजा कैसे करूंगा? गंगा? तुम्हें गंगा माता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निमाई पंडित, तुम ये ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, तुम मेरी पूजा करो, मैं सबका स्वामी हूँ। सारी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं का उद्गम मुझसे हुआ है। स्वयं गंगा का उद्गम भी मेरे चरणों से हुआ है। इसीलिए तुम मेरी पूजा करो श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। तुम मेरी पूजा करो श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। विष्णु 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 विष्णु। निमाई हमेशा अपने घर पर श्रीधर के पत्ते तथा दोने में भी भोग ग्रहण करते थे और श्रीधर की दी गई सब्जियां और केले उत्सुकतापूर्ण ग्रहण करते थे। युवा अवस्था में निमाई का नाम श्री गौर सुंदर भी हुआ। महाप्रकाश लीला में उन्होंने सब भक्तों को अपने अलग अलग रूप के दर्शन दिए। इसी तरह उन्होंने श्रीधर को भी कृष्ण बलराम रूप में दर्शन दिया। भगवान के दर्शन कर श्रीधर ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति गायन की। तब महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान के लिए कहा।
आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ श्रीधर। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। नहीं प्रभु, मुझ जैसे पति को आपने दर्शन दिए वही बहुत है। नहीं श्रीधर, तुम निडर होकर कहो क्या चाहते हो। श्रीधर, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे, बताओ मुझे। वो ब्राह्मण रोज मेरे पास केले के पत्ते चुराने के लिए आए। मेरा मन सदैव उस ब्राह्मण के चरणों में लगा रहे जो मुझसे विवाद करता और परेशान करता। यही मेरी इच्छा है प्रभु, यही मेरी इच्छा है। श्रीधर, तुम तो सबसे धनी व्यक्ति हो, ये आज संसार के सामने प्रकट हो गए। मैं सदैव आपके नाम का जप करता रहूं, मेरा मन कभी भी विचलित ना हो। ऐसा उपकार मुझ पर कर दीजिए प्रभु, ऐसा उपकार मुझ पर कर दीजिए। हे श्रीधर, तुम मेरे वास्तविक सेवक हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, लेकिन तुम्हारा ध्यान तनिक भी मेरी भक्ति से नहीं हटा। इसीलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, तब उन्होंने बहुत से जीवों का उद्धार किया। उन्हीं में से एक उनके परम भक्त वासुदेव विप्र थे, जो कुष्ठ रोग से अति प्रभावित थे। हे विप्र, आपने इन कीलों को वापस अपने घाव पर क्यों रख दिया? मेरा यह शरीर कुछ काम में तो आ सके। कृष्ण से विमुख होने के कारण मेरे शरीर का कोई उपयोग नहीं। कम से कम कीड़ों का आहार तो बन सकता है। आपको इन कीड़ों को काटने से बहुत पीड़ा होती होगी। कई जन्मों से हम भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में कष्ट पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। इन सब के बीच कुछ क्षणिक सुख के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। भगवान से विमुख होकर जो पीड़ा होती है वह इस घाव की पीड़ा से अधिक कष्टदायी है। क्या आपको पता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए हैं? क्या तुम सत्य बोल रहे हो? महाप्रभु यहाँ आए हुए हैं? हाँ, बहुत से लोग जाकर उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए आतुर हूँ। क्या वह इस पापी को अपने दर्शन देंगे? कल प्रातःकाल मैं वहां जरूर जाऊंगा। रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी, कुछ समय पर महाप्रभु यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्या वह चले गए? अब मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना
पापी हूँ। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। महाप्रभु के दर्शन से अब मैं वंचित रह गया। गौरंग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी गौरंग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी गौरंग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी आपन करिया आपन करिया चरणे राखिल आपन करिया चरणे राखिल गौरंग तुम्हें मोरे दया ना छाड़िल गौरंग तुम्हें मोरे दया ना छाड़िल। प्रिय वासुदेव, विप्र उठो, मैं आ गया, मैं आ गया। विप्र उठिए। नहीं वहां मेरे पास मत आइए। तुम तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। नहीं 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 मैं एक दरिद्र पापी ब्रह्मबंधु हूं और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, परंतु फिर भी आपने मुझे गले लगाया है। हे परम दयालु भगवान, आपके जैसी कृपा किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसी कृपा एकमात्र आप ही दे सकते हैं। मेरे शरीर से बुरी दुर्गंध के कारण एक निम्न व्यक्ति भी दूर भाग जाता था, परंतु आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। कहीं मैं महाप्रभु की कृपा से अभिमानित तो नहीं बन जाऊंगा। हे ब्राह्मण, व्यर्थ चिंतित ना, आप सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सदैव भगवान कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला का प्रचार कीजिए, जिससे इन बद्ध जीवों का उद्धार होगा। शीघ्र ही भगवान कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। महाप्रभु अपनी अंतिम लीला में पुरी के पास गंभीरा में रहा करते थे। वे सदैव हरि नाम लेते रहते और कृष्ण का स्मरण करते। एक रात्रि वे थक कर दरवाजे की चौखट पर सो गए। तभी वहां उनके सेवक गोविंद आए, जो प्रतिदिन उनके चरणों को दबाया करते थे। महाप्रभु तो यहाँ पर ही सो गए। अब मैं अंदर कैसे जाऊं?
महाप्रभु को उठाता हूँ। नहीं नहीं, वे गहरी निद्रा में हैं। मैं उन्हें नहीं जगा सकता, पर मैं अंदर कैसे जाऊं? हे भगवान, कृपया थोड़ा मुड़ जाइए, जिससे मैं कक्ष के भीतर आ सकूं। अब मेरे पास अपने हाथ को हिलाने की भी शक्ति नहीं बची। हे महाप्रभु, थोड़ा सा मुड़ जाइए, जिससे मैं अंदर आ सकूं। मुझे आपके चरणों को दबाना है। मैं नहीं हिल सकता। चरण दबाओ या मत दबाओ, ये तुम पर निर्भर है। सेवा करने के लिए भले ही मैं अपराधी क्यों न बने, लेकिन मैं यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? गोविंद, तुम जब से यहाँ क्यों बैठे हो? गए क्यों नहीं? क्या तुमने प्रसाद लिया? नहीं। जब तुमने मेरे पैर दबा दिए तो उसके बाद क्यों नहीं गए? आप दरवाजे की चौखट के पास सोए हुए थे, मैं आपको लांघ कर कैसे जा सकता? फिर तुम कक्ष के भीतर कैसे आए? तुम जैसे आए थे वैसे जा भी सकते थे। मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, भले ही मुझे अपराध करना पड़े और नरक जाना पड़े। मैं आपकी सेवा के लिए हजारों लाखों बार अपराध करने के लिए तैयार हूँ। अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया हुआ मैं एक भी अपराध नहीं करना चाहता। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सिरदर्द होने की लीला करते हैं और गोपियां अपने चरणों की रज देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे उनका सिरदर्द ठीक हो जाए, चाहे इसके लिए उनको नरक ही क्यों ना जाना पड़े। उसी तरह एक भक्त सही सेवा भाव में भगवान के लिए अनेक कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है और अपने सुख के लिए तनिक भी परवाह नहीं करता। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के युगल अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव अंगीकार कर भक्ति का आस्वादन लेने में बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार कोई भी दूर नाम। पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार हो। पिछले युगों में मैंने असुरों का उद्धार करने के लिए कभी सुदर्शन तो कभी धनुष धारण किए, किंतु इस युग में असुरों का उद्धार करने के लिए मेरा शस्त्र है हरि नाम, केवल और केवल हरि नाम। इस हरि नाम के माध्यम से ही जीवों का उद्धार होगा और उन्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे केवल कलौ नास्ते 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 आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो
করতাক্ষো বিশ্বম্ভর বীজপর যুগধর বন্দে জগৎ প্রিয়কর করুণা